नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका जा रहे हैं स्टेट विजिट पर, और वहाँ पर वो मुत्तहदा इजलास जॉइंट सेशन होगा कांग्रेस का और सेनेट का, उसको भी एड्रेस करेंगे। और जाहिर है कई सारे दिफाई या सरमायाकारी के अमेरिका में कई मुआहदे होंगे, और जिसमें एक तो हमने आपको बताया था कि जनरल इलेक्ट्रिक की जो फाइटर जेट की जो इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, और जीई वाले और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों मिलकर ये इंजन भारत में बनाएंगे और भारत के जहाज़ों में भी इस्तेमाल होंगे, और उसके साथ साथ यहाँ से बरामद भी किए जाएंगे, यानी उनका एक्सपोर्ट भी होगा। अब जनाब मोदी का ये प्रोग्राम है कि 24 तारीख को जब वो वहाँ से वापस आ रहे हैं तो वापसी में वो मिस्र में 2 दिन रुकेंगे, 24 और 25 को, और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ मुज़ाकरात करेंगे। नाज़रीन, आपको तो इल्म तो होगा ही, मैं थोड़ा याद दिला दूं कि भारत के मिस्र के साथ हज़ारों सालों से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। एक तो दुनिया की ये 3 कदीम तहजीबें हैं, एक सिंधु तहजीब जिसका जो प्रतीक है अभी हिंदुस्तान है, और दूसरा मिस्र की तहजीब, और तीसरी चीन की तहजीब। तो भारत के हमेशा से मिस्र के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और आज़ादी के बाद तो ख़ास तौर पर जब भारत में नेहरू वज़ीर आज़म हुआ करता था तो मिस्र के उस वक़्त के सदर जनाब जमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के सदर टीटो के साथ मिलकर ये फाउंडिंग फादर थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के, गैर जानिबदार मुल्कों की तंजीम के। तो मैं ये कह रहा था कि भारत के मिस्र के साथ हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और अब भी एक तो क्या है, दोनों का एक वो दर्द का रिश्ता भी है। मिस्र में भी दहशतगर्दी कुछ वक्त पहले तो बहुत चोट पे चढ़ी हुई थी। वहाँ पर जो इख्वानुल मुस्लिमीन है, जिसे इंग्लिश में मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, उन लोगों ने दहशत का बाजार गर्म कर रखा था। और भारत में तो आपको इल्म है कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं। तो इसीलिए ये दोनों ममालिक आपस में इस बात पर भी मुज़ाकरात करते रहते हैं कि हाउ टू डिफेंड वन सेल्फ फ्रॉम टेररिस्ट अटैक्स। अच्छा, अभी ये सदर अल सीसी को भारत ने इस साल ख़ास तौर पर 26 जनवरी को, जब भी भारत का योम जमहूरिया या रिपब्लिक डे मनाया गया था, तो सदर अब्दुल फताह अल सीसी को उसका चीफ गेस्ट करके बुलाया गया था, और उस वक़्त भी उनके साथ हमारे कई मुज़ाकरात हुए थे। और अभी ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर में, दिफाई पैदावार में। अच्छा, ये उस वक़्त सदर अल सीसी ने भारत का जो फाइटर जेट है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उसकी खरीदी में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। ये अलग बात है कि अभी तक उसका कोई मुआहदा नहीं हो सका है। हो सकता है कि मोदी जब भी मिस्र में वापसी से, मतलब अमेरिका से वापसी में वहाँ पे रुके, और हो सकता है कि इसके बारे में कुछ न कुछ पेशरफ्त हो। नाजरीन, मिस्र ने सुएज कैनाल का जो इलाका है ना, वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है जिसका नाम है सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन, और वहाँ पर जो लोग इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी करते हैं उनको ख़ास रियायतें दी जाती हैं। तो सदर अल सीसी जो है
वो चाहेंगे और फरमाइश करेंगे जनाब नरेंद्र मोदी से कि वो भारत के जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उनको कहें कि वो स्विस इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी करें। नाज़रीन, कल पाकिस्तान ने अपना 23-24 का बजट पेश किया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने ये बजट पेश किया और पाकिस्तान का जो माली साल है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और आने वाले साल की 30 जून को ख़त्म होता है। तो अभी इसमें उन्होंने जो टोटल बजट पेश किया है, एक तो उन्होंने लोगों को खुश करने की कोशिश की है क्योंकि उन्होंने 30 से 35% तक मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान किया है। तो जाहिर है इससे जो नॉन प्रोडक्ट बजट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा, लेकिन हकीकत में अगर उसको हम आवाम के नुक्ते नज़र से देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अखबारों ने तो ऐसे लिखा है, जैसे डॉन ने लिखा है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स इन ट्राइंग टाइम्स, यानी क्योंकि ऊपर बजट इलेक्शन आ रहा है तो इस हुकूमत ने कोशिश की है लोगों को लुभाने की। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, अगर हम आम पाकिस्तानी के नुक्ते निगाह से देखें कि जब शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन 47% तक हो गया है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन 38% तक चला गया है, ऐसे में अगर 30 से 35% अगर तनख्वाहें बढ़ाई भी गई हैं तो इन रियल टर्म्स, इन परचेजिंग पावर पैरिटी तो उल्टा कम ही हो गया है। तो इस लिहाज से हम इसको पॉपुलिस्ट बजट नहीं कह सकते। ये अलग बात है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की माली सूरत हाल है उस लिहाज से उनको तकलीफ तो होगी ही। अच्छा, मैं कुछ आदाद व शुमार या आंकड़े आपके नज़र कर रहा हूँ। ये टोटल जो बजट है ना, 14,46,000 पाकिस्तानी रुपयों का बजट है और इसमें से जो डेट सर्विसिंग यानी जो पुराने कर्जे हैं उनकी किस्त और उनका सूद, उसके देने पर 7,30,000 करोड़ खर्चा हो जाएंगे। यही तो जनाब मैं पहले भी अर्ज करता रहा हूँ कि पाकिस्तान के बजट का 51% जो है ना वो तो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। अच्छा, उसके ऊपर फिर दिफा का जो बजट है ना वो 1,80,000 करोड़ यानी तकरीबन 2 लाख करोड़ तो ये हो गया। तो आप सोच लीजिए कि 50% उधर चला गया, 20% इसमें चला गया, बाकी 30% में से तनख्वाहें भी देंगे और कितना बचेगा लोगों सरकार के हाथ में कि उससे वो तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद कर पाएंगे। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना वो है उसकी फौज, उसका दिफाई खर्चा। दिफा पर शुरू से लेकर पाकिस्तान अपनी सकत से, अपनी ताकत से ज़्यादा खर्चा करता रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक तो कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी डेट सर्विसिंग के लिए भी पैसे चले जाते हैं, और उसके बावजूद जब हमने एक प्रोग्राम किया था उसमें आपको बताया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उसने 25 कुछ सहाफ़ियों को लेके गया था जनरल हेड क्वार्टर और उसमें कहा था कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है, हम हिंदुस्तान के साथ जंग करने के मुतहमल नहीं हैं। हमारे पास टैंक तो हैं लेकिन वो चलने के काबिल नहीं हैं, जहाज़ हैं तो उनके पुर्जाजात नहीं है। जब इतना सारा खर्चा करने के बाद भी आप अपनी फौज को रनिंग कंडीशन में नहीं रख सकते तो फिर इतना खर्चा करने की ज़रूरत ही क्या है। अब इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है उनका जो बहाना होगा कि हिंदुस्तान की तरफ से हमें ख़तरा रहता है क्योंकि कश्मीर का मसला अभी बाकी है। तो जनाब इस सिलसिले में मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि एक तो कश्मीर का मसला सिर्फ पाकिस्तान के लिए
हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान तो इस मसले को खातिर में ही नहीं लाता, और ये पाकिस्तान भूल जाए कि वो किसी भी वक्त जो भारत के कब्ज़े में कश्मीर है वो उसको कभी भी मिल सकता है। इसीलिए वो अगर अपने दिफाई खर्चा अपनी ताकत के हिसाब से रखे तो ये उसके और उसके अवाम के मुस्तकबिल के लिए अच्छा होगा। अभी चाहे तो आप पाकिस्तान का मौज़ना बांग्लादेश के साथ कर सकते हैं। बांग्लादेश जो है ना, हकीकत में जब 71 में पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग हुआ तो तब ये लोग क्या कहते थे, ये भूखे नंगे बंगाली। और आज वो भूखे नंगे बंगालियों के पास आपकी इतला के लिए अर्ज है कि उनके जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं, इट इज़ मोर देन 30 बिलियन यूएस डॉलर्स, और पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 4 बिलियन डॉलर है। अच्छा, वहाँ का जो टका है वो 95 में, मतलब 95% में $1 मिलता है। पाकिस्तान में 308 रुपये का $1 मिलता है। तो इससे सीधा सीधा पता चल जाता है कि आप कहीं पर तो गलत हैं, और वो कहीं सिर्फ और कुछ नहीं है, पाकिस्तान का अपनी ताकत से ज़्यादा दिफा पर खर्चा करना है। अभी देखिए जनाब, पाकिस्तान की अफवाज 7-7.5 लाख की फ़ौज है, जबकि आबादी उसकी 22 करोड़ है। हिंदुस्तान की अफवाज 12 लाख है, जबकि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि 7वां हिस्सा पड़ता है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान, लेकिन खर्चा जो है ना आधे से ज़्यादा करता है हिंदुस्तान से। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। ये अलग बात है। अच्छा, इसके अलावा अभी जो है पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है। कुछ पता नहीं चलता इस साल इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो कौन जीतेगा, कौन हुकूमत में आएगा, फिर उसकी कैसी पॉलिसीज़ होंगी। अभी सिर्फ $1.1 बिलियन IMF से कर्जा लेने के लिए 6 महीनों से पाकिस्तान की हुकूमत नाक रगड़ रही है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिल रहा। जबकि इस बजट में पाकिस्तान ने दिखाया है कि इट विल गेट $2.4 बिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अभी वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है वो उन्होंने दिखाया है 7%, जबकि ये मेंटेन नहीं कर सकते। ये भी नहीं कर सकेंगे, ये तभी है जब ये जो उन्होंने आदाद शुमार दिए उनके ऊपर मनोअन अमल हो, जिसकी के तवक्को बहुत कम है। ये वक्त है कि पाकिस्तान को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और अपना दिफाई बजट कम करना चाहिए। अगर इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी जो तरजीहात में बदलाव न किया तो फिर हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान ज़्यादा साल चल पाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।